वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बिजली के बिल भरें या राशन डालें। अगस्त में बिजली का बिल देखकर आवाम की चीखें निकल आईं। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो जा रहा है, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस में भी इजाफा कर दिया गया है। कुल मिलाकर यूनिट 52 रुपए तक बढ़ने लगी है। अगस्त के बिजली के बिलों में सार्फिन पर आपको बताते चलें कि 15 रुपए फी यूनिट तक इजाफी बोझ डाला गया है। यकम जुलाई को बिजली की कीमत फी यूनिट 7.5 रुपए तक बढ़ाई गई है, लेकिन इसकी मुकम्मल वसूली ना हुई है। फिर अगस्त में सार्फिन से 2 माह की यकमुश्त वसूली कर ली गई है। 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी वसूल की जा रही है। रही सही कसर बिजली पर आए टैक्स ने पूरी कर दी है। मजमूई तौर पर एक साल में बिजली सार्फिन पर $1.5 अरब जबकि बोझ बढ़ने लगा है, इससे ज्यादा। जबकि दूसरी जानिब बिजली के बिल से बल्दिया उज़्मा कराची भी परेशान है, जिन्होंने माहाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत के लिए नया मंसूबा तैयार कर लिया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर की 106 अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट भी नस्ब करने का फैसला किया है, जबकि कराची की 106 मरकजी शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट का माहाना बिल लगभग 1 करोड़ 50 लाख के करीब है। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए आपको बताएं कि बिजली के बिलों के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सोशल मीडिया पर आपको बताते चलें कि बयान में कहा है कि बिजली के भारी बिलों के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा है कि वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों पर ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मशावरत भी की जाएगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल के सदर अख्तर मंगल ने कहा है कि आईनी बहाने नहीं चलेंगे, इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आइन की पासदारी नहीं की तो आने वाली हुकूमत से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस मौके पर इमल वली खान ने कहा कि जिस तरह के हालात खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्वुर भी नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि गवर्नर का किरदार मनफी है, वजीर आला गैर जानिबदार नहीं। कराची से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में तैमूरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदफैली के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले ग्रुप के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई 15 साल नौजवान अवेस की शिकायत पर की गई है। गिरफ्तार मुलजमान में इमरान, जमील, इम्तियाज, जहांजेब और मंसूर शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद नौजवान लड़कों के साथ बदफैली के बाद वीडियो बनाकर मजीद बदफैली पर मजबूर करने का एतराफ़ किया है। मुलजिम इम्तियाज के मोबाइल फ़ोन में इस तरह की मुतादिद वीडियो मौजूद है। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान को शोबे तफ्तीश के हवाले भी कर दिया गया है। और खबर शामिल करें, ईरान में कोपेमाओं को ले जाने वाली एक मिनी बस खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबाई इमरजेंसी सर्विस के तर्जुमान वाहिद शदीने ने बताया है कि हादसा ईरान के सूबे मशरकी अजरबैजान के शहर के करीब पेश आया है। उन्होंने बताया है कि मिनी बस पहले पहाड़ी इलाकों में एक सयाहती गाँव की तरफ जा रही थी, जब वो किसी नामालूम वजह से उलट गई और खाई में जा गिरी। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि हादसे में ड्राइवर समेत 10 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुसाफिरों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी। अगर सीट बेल्ट बांधते तो मुतासरीन की तादाद कम होती। और बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सफ़ेद फार्म शख्स ने फायरिंग करके 3 सियाह फार्म अफराद को हलाक कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जैक्सनविल के इलाके में पेश आया है। फायरिंग के बाद हमला करने वाले मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। अमरीकी पुलिस का कहना है ये वाक़या नस्ली मुनाफरत के मबनी है, क्योंकि फायरिंग करने वाले शख्स ने कहा था कि वो सियाह फार्मों को निशाना बनाना चाहता है। मुसल्लह शख्स के पास से एक मंशूर भी बरामद किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में एक औरत और 2 मर्द शामिल हैं, जबकि हमला आवर की उम्र 20 बरस के करीब थी और वो सफ़ेद फार्म था। पुलिस के मुताबिक इस बात के कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है कि मुलजिम का किसी बड़े ग्रुप से कोई ताल्लुक है या नहीं। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह ने अपने फॉलोअर्स से अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में शानदार बैटिंग से पाकिस्तान को एक बार फिर फतेह से हमकनार करने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह का नंबर मांग लिया है। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर नसीम शाह की एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि क्या मुझे नसीम का नंबर मिल सकता है, मुझे कुछ काम है।
और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम के वनडे क्रिकेट की सुल्तान बन गई है। कौमी टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। कौमी टीम ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 59 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान के 268 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 209 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली, जबकि पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 268 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां की। मोहम्मद रिजवान ने 67 और बाबर आजम ने 60 रन की इनिंग्स खेली है। मोहम्मद नवाज ने 30 और सलमान आगा ने 38 रन स्कोर किए हैं। फ़खर जमान 27, इमामुल हक 13, सऊद शकील 9 रन बनाकर आउट हो गए। गलबंदे नायब में फरीद अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। राशिद खान, मुजीब फजल, हक फारूकी ने 1 विकेट हासिल की। अफगानिस्तान के मुजीबर रहमान ने 64, शाहिद शाह 37, रियाज हसन ने 34 रन बनाए। शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।